हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप एक एसी कूलर को डीसी कूलर के अंदर घर बैठे कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे तो एसी कूलर बहुत आसानी से मार्केट से खरीदे जा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम उस समय आती है जब आप उनको चलाना चाहते हैं, क्योंकि जो भी एसी कूलर होते हैं उनको चलाने के लिए आपके पास हमेशा एसी वोल्टेज अवेलेबल होना चाहिए। और एसी वोल्टेज आपके घर में अगर हमेशा लाइट आती है तो उससे आप चला सकते हैं, या आपने सोलर पैनल का यूज किया है और बैटरी का यूज करते हैं तो वहाँ पे आप इन्वर्टर लगाकर भी चला सकते हैं, या आप चाहें तो जनरेटर का भी यूज करके आप एसी कूलर को चला सकते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा खर्च आता है। प्रॉब्लम तो उन सभी लोगों के पास आती है जो कि बहुत गरीब होते हैं, या जिनके गांव में लाइट आती ही नहीं है, या जिन्होंने कनेक्शन नहीं लिया, तो वो कैसे एक एसी कूलर को चलाएं, उस पे आज हम बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे कैसे आप एक एसी कूलर को डीसी कूलर में बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उस पर भी हम बात करने वाले हैं, और उन चीज़ों को आप कहाँ से खरीदेंगे उस पर भी हम बात करने वाले हैं। क्योंकि मार्केट के अंदर आज के समय में आपको एसी कूलर तो बहुत आसानी से खरीदने में मिल जाते हैं, लेकिन डीसी कूलर बहुत कम मिलते हैं, अगर मिलते भी हैं तो बहुत महंगे पड़ जाते हैं। तो आप घर बैठे बहुत आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाए जाते हैं उस पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। जैसे कि यहाँ पे आप एक देख सकते हैं, आपको एक कूलर रखा हुआ दिखाई दे रहा होगा साइड में। ये कूलर जो कि आप अगर मार्केट में खरीदने जाते हैं तो ये एसी कूलर आपको देखने को मिलेगा, जो कि एसी वोल्टेज से ही चलता है। लेकिन मैंने इस कूलर को बहुत आसानी से डीसी जो है में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि मैं अपने घर में जो बैटरी लगाया है उससे मैं चलाता हूं, और सोलर पैनल से भी ये डायरेक्ट चल जाता है। इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, अर्थात एक मोटर जो कि आपके यहाँ पे फ़ैन के रूप में यूज किया जाता है, दूसरा मोटर जो कि पानी को नीचे से ऊपर लाने के लिए यूज में किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम आपको कूलर के अंदर थोड़ी सी चीज़ों को दिखाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो मोटर भी यहाँ पर एक आपको लगा हुआ दिख रहा होगा, ये मोटर जो कि पहले अगर आप स्टार्टिंग में कूलर कोई भी लाते हैं तो वहां पे आपको एक एसी मोटर लगा हुआ दिखाई देगा, जो कि आपकी एसी वोल्टेज से ही चलता है। लेकिन मैंने इस मोटर को यहां पे हटा दिया है और ये मैंने एक यहां पे डीसी मोटर लगा दिया है, जो कि आप बहुत आसानी से मार्केट से खरीद सकते हैं। बहुत आसानी से आपको मिल जाता है, बहुत महंगा भी नहीं आता, बहुत सस्ता मिल जाता है। तो ये वाला आपको यहाँ पे एक मोटर लगा देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे दूसरी बात आती है कि कैसे यहाँ पे पानी ऊपर आएगा, जिस कारण से ये जो साइड में यहाँ पे जालियाँ लगी होती हैं ये ठंडी होती रहें, अर्थात इन पे पानी आता रहे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक साइड में आप देख सकते हैं मोटर रखा हुआ, जिसको मैंने यूज किया है। और ये मोटर आपने देखा होगा, जो कि किसान भाई होते हैं अपने खेतों के अंदर मेडिसिन का स्प्रे यूज करने के लिए जो अपने पीठ पे लाद के एक मशीन का यूज करते हैं, जो कि यहाँ पे आप पास में रखी हुई देख सकते हैं। अगर इसमें नीचे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक प्लेट लगी होती है, अगर प्लेट को हटा दिया जाए तो ये वाली मशीन यहाँ पे आपको बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगी, जो कि यहाँ पे लगी होती है। और आप चाहे तो इसको मार्केट से खरीद सकते हैं, जो कि कृषि की जो दुकानें होती हैं या जहाँ पे ये मशीनें मिलती वहाँ से आप बहुत आसानी से इसको खरीद सकते हैं। आप चाहे तो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, जिनकी मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगा। मोटर दोनों की, जो कि एक पानी या पंप के लिए मोटर यहाँ पे यूज किया गया है, और दूसरा जो फाइन रोटेशन के लिए मोटर यूज किया गया है, उन दोनों की लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, वहां से भी आप खरीद सकते हैं। तो ये मोटर किस प्रकार से लगाना है इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो कूलर है, इस कूलर के नीचे यहाँ पे जो मैंने एक सुराख किया है, इससे मैंने पाइप को कनेक्ट किया है। इस पाइप से क्या है, ये पाइप जो है मैं अब मोटर से लगा दूंगा, जिससे ये जो पानी इसमें भरा जाएगा वो डायरेक्ट मोटर खींचता रहेगा, और ये मोटर खींच के डायरेक्ट ऊपर पानी डालता रहेगा। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखाता हूँ इसको बंद करके कि किस प्रकार से मोटर यहाँ पे चलता है, कैसे यहाँ पे पानी आता है। तो यहाँ पे मैं पहले ये कवर कर देता हूँ, जिससे मोटर के ऊपर अगर कुछ भी पानी गिरता है तो पानी, जिससे मोटर हमारा ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे हम प्लास्टिक रख देते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे ऊपर की ढक्कन लगा देते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम लगा देते हैं, फिर आपको हम अभी दिखाने वाले हैं मोटर चला के कि किस प्रकार से यहाँ पे पानी ऊपर आता है। यहाँ पे हम सभी चीज़ों को ढक दिए हैं। ढकने के बाद अब यहाँ पे जब हम मोटर को चलाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी आपको निकलते हुए दिखाई दे रहा होगा। ये पानी क्या है कि यहाँ पे जो नीचे मैंने पाइप इस
जो है कूलर के जो टैंक नीचे होता है वहाँ से सुराख करके मैंने मोटर में जोड़ा था। वहाँ से जोड़ने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे देखो आप ऊपर को आ रहा है पानी, और ये पानी ऊपर गिर रहा है। ये पानी गिरेगा और जाली से होते हुए नीचे जाएगा, और यहीं पे जो मेरा फ़ैन अंदर लगा हुआ था वो रोटेट करेगा और वो ठंडी ठंडी हवा क्या करता है, बाहर निकालता रहता है। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से आप जो है एक पुराने एसी कूलर को डीसी कूलर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे जिसमें हम आपको ये भी सिखाएंगे किस प्रकार से आप जो है घर बैठे एक नया कूलर बना सकते हैं। वैसे तो आप आइडिया आपको लग ही गया होगा कि कूलर कैसे बनाना होता है, क्या क्या उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे बेसिकली दो ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो मोटर होता है जो कि हवा बाहर की तरफ एग्जॉस्ट करता है, दूसरा मोटर होता है जो कि पानी नीचे से ऊपर लाता है, जिसको हम पंप के नाम से भी जानते हैं। और ये दोनों चीज़ें मार्केट से बहुत आसानी से खरीद भी सकते हैं। और अब यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा कूलर का फ्रंट व्यू जहाँ से हवा बाहर निकलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कूलर है जहाँ से बाहर की तरफ हवा आती है, और ये हवा बहुत ही ठंडी होती है। और इस कूलर को आप बहुत आसानी से आप अपने दुकान में लगा सकते हैं जहाँ पे लाइट की कोई व्यवस्था नहीं होती है। बहुत आसानी से ये एसी वोल्टेज के स्थान पे डीसी वोल्टेज का यूज करके बहुत आसानी से चलता है। आप चाहें तो इसको सोलर पैनल से भी लगा सकते हैं, बस आपको एक 100 वाट की सोलर पैनल प्लेट लगा देना है, उससे ये बराबर चलता रहता है। तो इस प्रकार से आप घर बैठे कूलर बना सकते हैं। इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं आता है, मिनिमम 500 से 600 रुपये आता है, उससे ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है और घर बैठे कूलर बन जाता है। तो ये पुराने कूलर को मैंने कन्वर्ट करना सिखा दिया। और कैसे अगर आप एक नया कूलर बनाना चाहते हैं घर बैठे, तो आप चाहें तो इस प्रकार से कोई फ्रेम बना सकते हैं, वहाँ पे जाली लगा सकते हैं, बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप एक कबाड़ी की जो दुकानें होती जहाँ पे पुराने सामान मिलते हैं, वहाँ पर भी आप जाके एक कूलर इस प्रकार का पुराना ला सकते हैं और उसके अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी चीज़ों को लगाकर। तो आज की वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।